हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये है शाम का टाइम। मतलब शाम के लगभग 6 या 6:30 हो रहे थे जब हम सब मतलब सारे घर वाले तैयार होकर जा रहे थे महावीर भैया के गांव। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर जब हम लोग यहाँ नहीं थे तब उनकी जो बेटी है निर्मला, उसकी शादी हो गई थी। उसी लॉकडाउन में ही उसकी शादी जो है पहले से तय थी, फाइनल थी। और हमारा बहुत मन था कि शादी में जाएंगे, मज़े करेंगे, पर उस शादी वाले टाइम पर हम लोग जो है फंसे हुए थे दुबई में। तो आज जो हमने प्रोग्राम बनाया और निर्मला आई हुई थी अपने घर पे, यानी कि अपने मायके में, तो हमने कहा कि चलकर उसको मिलकर आते हैं। और उनके गांव में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है, इसलिए वहां जाने में डर भी नहीं लगा। तो यहाँ पर हम सब बस तैयार होकर निकल रहे हैं। तो मैं और दीदी हैं, मैं अपना पर्स वर्स ले रही थी और दुबई से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी उनके लिए भी। तो मैंने यहाँ पर पैकेट में ले रखा है, साथ ही शादी में देने के लिए जो मतलब एक कन्यादान होता है वो भी मैंने लिफाफे में रख लिया था। तो यहाँ पर बस रेडी होकर हम लोग निकल रहे थे और काफ़ी टाइम बाद हम सब घर वाले जो है एक साथ जा रहे थे घूमने। तो बहुत अच्छा लग रहा था, शाम का टाइम था और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है और वेदर भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी मतलब बादल हल्के हल्के से बादल थे। और शाम के टाइम पे जो है कहीं बाहर निकलते हैं तो आपको ही पता है कितना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी ये पूरा ब्लॉग आज शेयर करती हूँ उनके घर जाने का और उनके घर पे जाकर हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पर बढ़ रही है हमारी गाड़ी और अभी हम अपनी सिटी में ही हैं। तो सिटी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है और जो है हल्के फुल्के इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। हालांकि हमारी सिटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है कोरोना के हिसाब से। बहुत जो है कंडीशन पैनिक हो रखी है, रोज़ ही पेशेंट मिलते हैं, कभी 30, कभी 40, कभी 50, ये वाली हालत हो रखी है। साथ ही अब हमारे शहर में जो है धारा 144 भी लागू हो गई, तो एक तरह का कर्फ्यू ही लग गया है। क्योंकि अभी जो पेशेंट तेज़ी से मिल रहे हैं उस वजह से जो है प्रशासन ने ये चीज़ लगा रखी है। और अभी यहाँ पर भीड़ कम है, जब उनके घर के रास्ते में जाते हैं तो जो ग्रीनरी आती है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस रास्ते से हम लोग कई बार गुजरे हैं, कई बार मैंने ब्लॉग्स भी शेयर किए हैं और आप लोग को दिखाती भी गई हूँ, बातें भी करती हुई गई हूँ। पर हर बार एकदम नया सा लगता है, न जाने क्यों ये रास्ता हमें बहुत ज़्यादा पसंद है उनके घर जाने तक का। और हर बार इच्छा होती है कि चलो कुछ वीडियोस जो हैं, कुछ व्यूज़ आप लोग के साथ शेयर करते रहूँ। तो यहाँ पर बस गाड़ी से बढ़ना है और गाड़ी में ही हम सब लोग थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे, साथ ही दीदी भैया दोनों बच्चे पीछे बैठे थे। तो बच्चे भी मज़े करते हुए जा रहे हैं। और आज मतलब लॉकडाउन के बाद कोरोना के टाइम पर पहली बार निकलने का अनुभव है घर में सबके साथ। काफ़ी टाइम से कोई भी नहीं निकला था, सब घर में बंद थे और सबकी इच्छा थी कि कहीं निकले, कहीं घूम कर आए। तो मैंने कहा चलो निर्मला से मिलने के बहाने और भैया भाभी से मिलने के बहाने हम लोग उनके घर चलते हैं। थोड़ा सा जो है चेंज भी हो जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगी इस बहाने। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर बादल एकदम अच्छे दिख रहे हैं, ग्रीनरी है, पहाड़ वगैरह दिखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस रास्ते पे, ऐसा लगता है कि हम लोग किसी हिल स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए गाँव पर जब भी जाना होता है तो हम सब एकदम मतलब हमेशा तैयार होते हैं कि हाँ हाँ चलना है चलना है, ऐसे करके। तो बस बढ़ना है, आप लोग भी रास्तों का मज़ा लीजिए। तो अभी यहाँ पर अब हम लोग गांव के अंदर एंट्री करने ही वाले हैं। ये भैया के घर का गांव का रास्ता है और उनके घर पहुँचते ही गाड़ी रोककर सबसे पहले हमने सबने अपने अपने हाथ सैनिटाइज किए और गाड़ी से गए थे। तो उस टाइम पर मास्क नहीं लगाया था, पर गाड़ी से उतरते समय सबने मास्क लगा लिया।
और उनसे पूछ कर ही गए थे कि उनके गांव में कोरोना का कोई पेशेंट तो नहीं है, तो पता चला कि नहीं, अभी उनके गांव में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आया है। तो इस वजह से लगा कि चलो ठीक है, गांव सेफ है, बच्चे भी हमारे सेफ रहेंगे। हालांकि बच्चों को लेकर हम लोग कहीं भी नहीं निकलते दिया और मोना को, मतलब जब से आए हैं यहाँ पर तब से कहीं नहीं निकले। हम लोग तो निकलते हैं सब्जी वगैरह लेने, पर बच्चों को लेकर नहीं निकलते हैं। तो फिर ये लगा कि चलो सेफ है, यहाँ आया जा सकता है। और घर पे जो है पेंट वेंट हो चुका है, तो आप देख रहे हैं घर के बाहर से भी जो है घर जो है यहाँ पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। पेंटिंग वेंटिंग करा लिया था शादी के टाइम पर, क्योंकि उसी लॉकडाउन में जून में ही उसकी शादी हुई थी। तो यहाँ पर सुबह वगैरह लिखा हुआ है और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और बस अब जा रहे हैं घर के अंदर। असली मजा तो यही होता है। दिखाओ रोटी, दिखाओ चुपड़ी। गाँव की रोटी ना। अब यहाँ गए हैं। पगली से कौन? देख तो सही, मोनू कौन है पीछे? कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं तो एकदम ऐसे करके लगाई थी, कहीं चिपकी। क्या लिपस्टिक क्या? कलर बहुत अच्छा लगा, कलर सही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं आकर बैठी थी, भाभी जो है चूल्हे पे रोटियां सेक रही थी और हम लोग आकर बैठे थे। और आते ही इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, ऐसे लगता है जैसे कहाँ आ गए। और मेरे साथ बातें कर रही थी और बहुत प्यारी सी लग रही थी। शादी के बाद वैसे भी लड़कियों का लुक चेंज हो जाता है। तो कैसी मतलब दिख रही है निर्मला, आप लोग बताइएगा। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं हम लोग, और काफ़ी टाइम बाद भाभी से भी मिले थे। जब से हम लोग मतलब लौट कर आए तब से मिलना नहीं हुआ था। एक बार भाभी घर पर भी आई थी, पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर आते ही ऐसे लगता है कि अपने ही गांव में आ गए हैं, जैसे एकदम गांव का व्यू होता है, गांव का माहौल होता है, वैसे लगता है। और चूल्हे पे खाना बनता हुआ देखकर तो और भी फीलिंग आती है कि हाँ, ऐसे लग रहा है कि किसी गांव में आ गए हैं। खासकर जो मतलब हमारा गांव है वो भी कुछ ऐसा ही है, पर अभी गांव जाने का मौका नहीं लगता, तो इसलिए जो है यहाँ पर आते हैं तो ये फीलिंग आती है कि हाँ चलो कहीं तो किसी के भी गाँव तो आए। और बच्चे भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और अभी बातें करते करते बैठे बैठे आप देख रहे हैं कि अंधेरा भी हो चुका है। तो भाभी जो है रोटियां ही बना रही हैं, बातें भी चल रही हैं। और निर्मला अंदर जो है सब्जियां वगैरह बना रही थी, खाना बना रही थी, क्योंकि हम यहाँ से खाना वाना खाकर जाने वाले थे। और पहले से प्रोग्राम फिक्स होता है कि हाँ आएंगे तो खाना खा कर ही जाएंगे, क्योंकि बिना खाना खाए जा ही नहीं सकते, भाभी जाने ही नहीं देती।
तो ज़्यादा लोग थे, भाभी ने कहा चलो रोटियां सेक कर रख लेते हैं। और अभी अंदर ये जो है दिख रहा है, अंदर ये किचन है। तो यहाँ पर जो है मैं भी निर्मला के साथ खड़े होकर कुछ काम करा रही थी। और किचन थोड़ा सा नया हो गया है, भैया ने टाइल्स वगैरह लगवा ली हैं। रोटियां बनाकर यहाँ आप देख रहे हैं रखी हुई हैं। निर्मला कुछ सब्जियां छौंक रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ। तो बस कुछ इस तरीके से बातें करते करते कब काम हम निपट गया पता ही नहीं चला। और भाभी बार बार बोल रही थी कि आप लोग थोड़ा जल्दी आते, पर घर के काम की वजह से जल्दी निकलना ही नहीं हो पाया। तो हम लोग कुल 3 से 4 घंटे यहाँ पर रहे। और अभी आप देख रहे हैं ये छोटा सा रैबिट भैया के घर के पास, ये मतलब किसी के घर में था, तो एक बार ले आए थे। वो बच्चों के साथ खेलने के लिए दीदी यहाँ पर गोद में ली हैं। और मुझे भी अच्छे लगते हैं पेट्स, पर मुझे छूने में अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं यहाँ पर खड़ी होकर कोशिश कर रही थी कि इसे छू लूँ, पर डर बहुत लग रहा था। तो आप देख रहे हैं मैं बाबा हाथ लगा रही हूँ, हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही डर लग रहा था कि कहीं से कोई चोट ना पहुँच जाए। तो मैंने देखा ये खुद ही काँप रहा है, मैंने कहा ये खुद काँप रहा है तो मैं इसे कैसे छू सकती हूँ। तो कुछ इस तरीके से चल रहा था। और इसको देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। तो आप देख रहे हैं दिया और मोना दोनों ही साथ बैठकर यहाँ पे खेल रही हैं। और ये रैबिट बहुत ही क्यूट एनिमल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे घर में पहले रैबिट थे, पर बाद में जो है ख़त्म हो गया। तो दीदी को भी जो है बार बार याद आया कि ये चीकू जैसा दीदी वैसे खेल रही थी। हम देख रहे हैं दिया भी प्यार कर रही है, मोना भी प्यार कर रही है। तो बच्चे इस रैबिट को देखकर बहुत खुश हुए थे। और ये रैबिट मतलब बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा ही था, बच्चा ही था। और यहाँ पर खाने की थाली लग गई है। और इस खाने की थाली में थी अरबी की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी और चूल्हे की बनी हुई रोटियां, साथ ही मिर्च और गाजरी की सब्जी। तो वहाँ जब हम लोग जाते हैं गांव पे तो भाभी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है क्या मिल गया। और चूल्हे पे बनी हुई जो रोटियां होती हैं वो अलग ही स्वाद देती हैं। और ऐसी रोटियां का स्वाद अपने घर में कहाँ चूल्हा जलाए और कहाँ रोटियां बनाए। तो ये आप देख रहे हैं, और हम बच्चे और बड़े सब बैठ गए हैं फटाफट से खाना खाने। तो चलिए खाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। मिर्ची बची किसी को खाना कोई खेल नहीं सकता। भाई ये 2 जने खाए हैं खाली और किसी ने नहीं खाया, खत्म कर दिया खाना खा खा के। बारिश पूछो किसी मुश्किल से खा ले। मैं एक चीज बताऊंगा, देखो 3 लेडीज। और खाना खाने के बाद मुझे ध्यान आया कि निर्मला जो है पार्लर का भी काम करती है। तो मैंने उसको बोला कि जो है तुम मेरी थ्रेडिंग बना दो, क्योंकि 4 महीने हो गए थ्रेडिंग नहीं बनवाई। दुबई जाने से पहले थ्रेडिंग बनवाई थी और अभी तो पार्लर भी नहीं खुल रहे हैं, और अगर खुल भी रहे हैं तो उनमें जाना सेफ नहीं है। तो मैंने कहा कि आए हैं तो तुम्हें हमारी थ्रेडिंग बना दो। तो मैंने ही बनवाई थी, दीदी ने भी बनवाई थी। तो बस यहाँ पर थ्रेडिंग बनवाऊंगी। और अभी जो है रात के 10 बज गए थे खाना खाने और ये सब करवाने के बाद। तो इसके बाद से फिर हम लोग घर चले गए थे, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।